गुड गुड। मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का लीप के इस प्लेटफॉर्म पे एक नया दिन नए सेशन में। स्वागत करती हूँ आप सभी का और नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अपने बारे में थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। नाम कंवलप्रीत अरविंदर सिंह माकन, नागपुर से बिलोंग करती हूँ और डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। फ्रेंड्स, अगर अपना मतलब पुराना अगर सब चीजें देखी जाए ना, मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले तो सभी कुछ था। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, जो कुछ हम ड्रीम्स देखते हैं कि हमें क्यों ये चीजें ज्वाइन करनी चाहिए, सभी कुछ था। अपने हस्बैंड के साथ मिलके उनका बिजनेस भी देख रही थी। बट एक सेटिस्फेक्शन होती है ना कि आप दो पढ़े लिखे लोग मिलके कुछ काम कर रहे हो और जितना रिटर्न आना चाहिए उतना आ रहा है या नहीं। तो हर दिन ना ये चीज बहुत चुभती थी कि जो पोटेंशियल हम दोनों में है उतना तो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें थी कुछ। और उससे पहले भी बहुत सारे बिजनेस जो आमतौर पे लेडीज करके देखती हैं, बहुत सारे नेटवर्क ज्वाइन करके देखे, बट वो चीज नहीं आ रही थी। फिर फाइनली हमने जब मोदी केयर ज्वाइन किया तो सच में सेटिस्फेक्शन के साथ साथ जो हम सोच भी नहीं रहे थे वो बहुत कुछ मिला। अपना बिजनेस तो बहुत अच्छा कर ही रहे थे, बट यहाँ से भी अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो एक अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। और 4 फॉरेन ट्रिप्स, जिसमें से 2 के हम पैसे ले चुके हैं कोविड की वजह से, और अभी लास्ट थाईलैंड होके आए थे। और आने वाले टाइम में अभी दुबई भी जा रहे हैं। और लोग बताते हैं यहाँ पे कि गाड़ियां आती हैं, तो 2 साल पहले यहाँ से मैंने अपनी अमेज जो है मेरे हस्बैंड के थ्रू गिफ्ट में ली है मोदी केयर से। और बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं अपने थ्रू, लोग भी बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे हैं और फॉरेन ट्रिप्स ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा मतलब लाइफस्टाइल हो गया है, जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब आगे अगर चले आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि जब हम नेगेटिव चीजों के बीच में होते हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में होते हैं, तो क्या हमने अपनी एनर्जी कभी चेक की है, अपना कॉन्फिडेंस कभी देखा है? नेगेटिव चीजें हमारा एनर्जी और सब कुछ बिगाड़ देती हैं, बहुत अच्छा हम फील नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, हमारी ग्रोथ हमें दिखाई देती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे आसपास में, आपको मालूम होगा, आपने काफी कुछ सुना भी होगा, वो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और उसकी वजह से हमारी हेल्थ में अगर हम देखें, आजकल बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही हैं। आप कैंसर देख सकते हैं, हार्ट डिसीज देख सकते हैं, स्ट्रोक बहुत छोटी छोटी उम्र में लोगों को आ रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पास जो है वो क्या चीजें हैं जो हम अपने डेली रूटीन में भी अगर ऐड करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं। और अगर हार्ट की बात करें तो हमारे जो दिल है उसको सबसे अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर हम नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ये आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम जिनसे ये सब चीजें सीखने जा रहे हैं वो है हमारे बीच में हमारे आरपीपीडी, जो अहमदाबाद से हैं। और 10 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो चुका है उनका सेल्स एंड ट्रेनिंग में। और अभी जो हमें वो बताने जा रही हैं वो ये सब चीजों के बारे में बताएंगी। उनका एक्सपीरियंस जो है वो इस पूरी इंडस्ट्री में, बजाय मतलब इसके अलावा 10 ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज में भी वो अपनी ट्रेनिंग्स दे चुकी हैं। और 5 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ में बदलाव ला चुकी हैं अपनी इन ट्रेनिंग्स के थ्रू। तो आज हमारी सच में ये सौभाग्य की बात है। तो आपकी जोरदार तालियां लगेंगी हमें, क्योंकि जोरदार तालियों के बीच में हम उनको इनवाइट करेंगे मिस श्रुति तिवारी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच कॉलप्रीत मैम। एंड वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं श्रुति तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस सेशन में। आज जैसे कि मैडम ने बताया, हम बात करने वाले हैं अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स, अबाउट फ्री रेडिकल्स। अब बात जब एंटीऑक्सीडेंट्स की आती है तो यहाँ पर एक शब्द, एक वर्ड है जो आपने सुना होगा, जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर मैं बात करूं स्ट्रेस की, तनाव जो होता है, तनाव अलग अलग कारणों की वजह से होता है, अलग अलग रीजंस उसके पीछे आप देखेंगे होते हैं। बट ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, जो ऑक्सीजन की वजह से जो तनाव पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे होता है? जैसे कि हमारी कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका को एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। जब ये ब्लड में से ऑक्सीजन लेती है, डेफिनेटली उसे ताकत के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो चिटक जाते हैं, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, अनसेटल्ड होते हैं, और इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स। आपने नाम सुना होगा फ्री रेडिकल्स, तो यही वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब ये अनसेटल्ड होते हैं, इन्हें चाहिए कोई पैर जिसके साथ वो अपने आप को सेटल कर सके।
अब वो क्या करेंगे, अपने आप को सेटल करने के लिए जो स्वस्थ कोशिकाएं होती है उनके ऊपर अटैक करते हैं। जब ये स्वस्थ कोशिका को अटैक करेंगे, उस कोशिका से उसका इलेक्ट्रॉन चुराते हैं, तब क्या होता है, जो हमारी स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो डैमेज हो जाती है। बस यही जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब एक कोशिका अगर डैमेज हुई है, बिगड़ी है, तो सीधी सी बात है वो अपने आप को हील करने के लिए वहां से जो फ्री रेडिकल है वो किसी और कोशिका के ऊपर अटैक करेगा। इस तरीके से पूरी सीरीज जो होती है वो रिपीटेशन होता जाता है, और इस तरीके से वो पूरा जो हमारा पार्ट होता है वहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा तनाव पैदा होता है, और आगे चल के बहुत ही गंभीर बीमारियां का रूप धारण करता है, जैसे कि डायबिटीज होना, अस्थमा का प्रॉब्लम होना, हाइपर ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा आज की तारीख में, थायराइड का प्रॉब्लम होना, फैटी लीवर का प्रॉब्लम होना, ऐसे ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के पीछे एक चीज जिम्मेदार है, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जाता है, अगर आप इसे कंट्रोल में नहीं करते हैं, तो हमारी जो उम्र है वो भी बहुत ज्यादा दिखने लगती है। एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और बीमारियों को बढ़ा देता है। अभी मैंने आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में बताया, बट अगर हम देसी लैंग्वेज में बात करें, तो आपने, फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने घर पे बाहर मार्केट में गए, वहां से सेब लेकर के आए, एप्पल लेकर के आए, और आपने उसे रख दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3-4 दिन हो गए हैं, अभी एक वीक कंप्लीट हो गया है। अब मुझे बताइए, जो फ्रेश एप्पल आप लाए थे, एकदम लाल, जो सेब होता है, क्या 7 से 8 दिन के बाद वो एप्पल फ्रेश दिखेगा आपको? अपना आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, यस और नो। ओके, ग्रेट। काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, जल्दी से अपना आंसर लिख के बताइए चैट बॉक्स में। काफी लोग नो लिख रहे हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। तो ये जो प्रक्रिया थी उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एक मजबूत जो लोहा होता है उसे भी आप देखेंगे काट लग जाता है, वो लोहा कमजोर हो जाता है। ये क्या था, ये भी था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो आप सोचिए, लोहे जैसी मजबूत चीज को अगर काट लग सकता है, उसकी रस्टिंग प्रोसेस हो सकती है, जंग लग सकता है जिसे हम कहते हैं, तो सोचिए ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी को कितना ज्यादा बीमार करता है, अंदर से बहुत ज्यादा बीमार करता है, और बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये तो चलता ही रहता है। तो अब इसे रोका कैसे जाए, ये हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप सभी को पता होगा, अगर हमारे फोन में, लैपटॉप में अगर वायरस आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने फोन को, अपने लैपटॉप को वायरस से बचाने के लिए हम क्या इंस्टॉल करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, अपने लैपटॉप में? राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। एंटीवायरस, परफेक्ट, वेरी गुड ममता जी। सो एंटीवायरस क्या करता है, वायरस से हमें बचाता है, हमें रक्षा देता है। इसी तरीके से अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना है अपने शरीर को, तो डेफिनेटली आपको जरूरत है अब एंटीऑक्सीडेंट्स की। जी हाँ, ये एंटीऑक्सीडेंट्स एक रक्षा कवच की तरह आपके लिए काम करेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं हमें बहुत अच्छे अच्छे जो फूड सोर्स होते हैं उसमें से मिलते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, पालक हो गई, ब्रोकली हो गई, ठीक है, जैसे कि अलग खट्टे फल हो गए, हमारे अलग अलग तरह के जो कलर के फल होते हैं, गाजर हो गया, बीट हो गया, एप्पल हो गए। अब हम हर दिन इतने सारे फल, इतनी सारी हरी सब्जियां खा नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आप एग्री करेंगे मेरी बात से, राइट? इफ यू आर एग्री यू कैन रेज योर हैंड, अगर आप एग्री करें। यस। सो अब हम ऐसा तो क्या रास्ता लेकर आए जिस वजह से हमें हमारी बॉडी में दिन भर में अच्छे प्रमाण में जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने चाहिए वो मिल जाए? तो उसका सोल्यूशन मोदी केयर आपके लिए लेकर के आया है। सो मोदी केयर आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर बहुत ही अमेजिंग रेंज लेकर के आया है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप सभी को बताना चाहूंगी यहाँ पे। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी के लिए विजिबल है। यस, ओके। सो एंटी ऑक्सीडेंट्स के अंदर मोदी केयर अपनी वेल कैटेगरी में दो प्रोडक्ट्स आपके सामने बताने वाला है। जो पहला प्रोडक्ट है वो है हमारा वेल इंटेलेक्ट, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स में, दैट इज वेल टर्मरिक। अगर हम बात करें वेल इंटेलेक्ट, तो इट इज अ पावर हाउस ऑफ 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब कि इसकी एक कैप्सूल में आपको 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अगर मैं इसका जो पहला एंटीऑक्सीडेंट है उसकी बात करूं केवल, तो वो है एंजोजिनॉल। एंजोजिनॉल क्या है?
आपने न्यूजीलैंड का नाम सुना ही होगा। न्यूजीलैंड में वातावरण जो होता है, वहाँ का एटमोस्फियर बहुत ही शुद्ध होता है। वहां पर किसी भी तरीके का आप देखेंगे पॉल्यूशन पाया नहीं जाता। तो न्यूजीलैंड में पाइनस रेडिएटा ट्री होती है, उसकी जो बार्क होती है उसमें से इसे रिफाइन किया जाता है एंजोजिनॉल, जो पूरे विश्व में प्रख्यात है। ये हाई एंटीऑक्सीडेंट सोर्स माना जाता है पूरे विश्व के अंदर। तो ये एंजोजिनॉल आपको मिलेगा इस इंटेलेक्ट के अंदर। दूसरा आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, आपको एसीरोला चेरी एक्सट्रैक्ट मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं रेड कलर के ये फ्रूट टाइप होता है चेरी, उसका एक्सट्रैक्ट आपको इसमें मिलेगा। एंड तीसरा जो एंटीऑक्सीडेंट है दैट इज सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स, जो खट्टे फलों में से हमें मिलता है, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब में से हमें मिलता है। अगर हम बात करें एंजोजिनॉल की, तो एंजोजिनॉल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो एंजोजिनॉल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 100 mg एंजोजिनॉल लेते हैं, 100 mg इज इक्वल टू 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट्स एंड 500 ग्राम फ्रेश वेजिटेबल्स का पावर होता है केवल और केवल 100 mg एंजोजिनॉल के अंदर। नाउ यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ एंजोजिनॉल। मतलब 200 ग्राम ताजे ताजे फल और 500 ग्राम सब्जियों का पावर केवल 100 mg आपको एंजोजिनॉल देता है। ये एंजोजिनॉल क्या करेगा? आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से काम करेगा, आपकी याद शक्ति बढ़ाएगा। अगर कोई भूल जाता है चीजों को तो डेफिनेटली उनकी याद शक्ति बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। आपके अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको हेल्प सपोर्ट करेगा उसके सामने फाइट करने में। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम रहता है, अगर आप चाहते हो अपने हार्ट को हेल्दी रखना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना, तो ये एंजियोजेनल उसमें हेल्प करेगा। आपकी विजन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आंखों की रोशनी को तेज करेगा। आपकी स्किन में एक निखार लेके आता है, ग्लो लेके आता है, जिससे आपकी स्किन भी ग्लो करती है। आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। तो आपकी हेयर एंड आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है, जिस वजह से जो गैस, एसिडिटी, कब्ज, डायरिया की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। एंड ऑल्सो इट इज वेरी गुड फॉर ग्लाइसेमिक हेल्थ। आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए भी ये बहुत उपयोगी है एंजोजिनॉल। तो देखा दोस्तों आपने एंजोजिनॉल के कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। यस। एंड दूसरा जो हमारा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है दैट इज एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट। ये नेचुरल सोर्स होता है विटामिन सी का, जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे से देगा। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, आपके दांतों को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। जो आपके टिश्यूज होते हैं उसके ग्रोथ को सपोर्ट करता है। कोई अगर हमें चोट लग जाती है उसे जल्दी से हील करने के लिए हेल्प करता है। कोलाजन को प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी अच्छी रहती है। एंड जो तीसरा है सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स, जो प्लांट्स में से मिलते हैं, हमें खट्टे फलों में से मिलते हैं। ये भी हाई मात्रा में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये हमारा इंटेलेक्ट साइवेदिक फॉर्मूला से इसे बनाया जाता है, साइंस और आयुर्वेद का मिश्रण। इट इज वेजिटेरियन। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसे अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, मतलब कि खाली पेट आपको लेना है सुबह के समय में, ओनली इसकी एक कैप्सूल आप लीजिए। एंड फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स आप इसका कोर्स कीजिए मिनिमम 3 मंथ्स। ये सप्लीमेंट है जो आपको बहुत ही अमेजिंग पोषक तत्व प्रोवाइड करे। कौन इसे ले सकता है? उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति है वो इसे ले सकते हैं। एवरीडे आपके डाइट में मेक श्योर कीजिए आपको इसे एम्प्टी स्टमक लेना है। तो ये था हमारा नॉलेज, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, वेल इंटेलेक्ट। आई होप आप सभी को वेल इंटेलेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए अपना आंसर, कैसा लगा आपको वेल इंटेलेक्ट। इट इज पावरफुल एंड वेरी अमेजिंग। और काफी सारे लोग मैं देख सकती हूँ जो लिख रहे हैं दे आर ऑलरेडी टेकिंग वेल इंटेलेक्ट, वेरी अमेजिंग। सो आपको डेली डोज मिलेगा एंटीऑक्सीडेंट्स का अगर आप वेल इंटेलेक्ट लेते हैं।
नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, आयुर्वेदिक हर्ब्स, यस, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी बढ़ाएगा, ताकि बुढ़ापा जो है वो जल्दी नहीं आएगा। बैक्टीरिया वायरस के सामने फाइट देने में हेल्प करेगा, ताकि जल्दी से कोई बीमारी आपके बॉडी में अटैक नहीं करेगी। ये एंटीऑक्सीडेंट जब आप अपने बॉडी में लेते हैं तो जो फ्री रेडिकल जो अपने आप को सेटल करने के लिए जो कोशिकाओं के ऊपर अटैक कर रहा था, तो अब फ्री रेडिकल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट अपना इलेक्ट्रॉन उस फ्री रेडिकल को दे देता है, जिस वजह से वो सेटल हो जाता है। अब समझ में आ रहा है आपको एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों जरूरी है? यस, हर दिन जरूरी। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड हम बात करते हैं हमारी जो सेकंड प्रोडक्ट, उसका नाम है वेल टर्मरिक। टर्मरिक का आप सभी ने नाम सुना होगा, राइट? हल्दी जिसे हम कहते हैं। और हल्दी का प्राचीन काल से बहुत ही बड़ा महिमा रहा है। मतलब हर जगह आप देखेंगे कई सारी जगहों पे टर्मरिक का इस्तेमाल किया जाता है। शादी में होता है, अगर आपका मैरिज है, आपकी स्किन को निखार देने के लिए टर्मरिक उपयोगी है। अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो उसे ठीक करने के लिए हल्दी का उपयोग होता है। कहीं पे सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, वहां पे हल्दी का लेप लगाया जाता है। और कुकिंग में खाना बनाते वक्त भी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो ये जो हमारी वेल टर्मरिक है, इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का आपको मिश्रण मिलेगा, आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलेंगे। इसकी जो एक टेबलेट है, क्यों ये यूनिक है? जो हमारे घर में जो हल्दी होती है, जो मोस्ट ऑफ आप लोग यूज करते होंगे, उस हल्दी पाउडर से ये जो टर्मरिक टेबलेट है वो क्यों यूनिक है, उसका एक मेजर रीजन आपको बता रही हूँ। इसकी एक टर्मरिक टेबलेट के अंदर 50 हल्दी की गांठों का पावर होता है, 50 टर्मरिक राइजोम्स का पावर, जो हल्दी की गांठें होती है। अब आप सोचिए कि एक टेबलेट में कितना पावर है, तो आपको कितने अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स का आपको सोर्स मिलने वाला है। ये जो टर्मरिक टैबलेट है आपके माइंड को और आपके बॉडी को रिजुवनेट करती है, उसका वेलबींग मेंटेन करती है, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ा देती है। कई सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। अगर आपको स्किन को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो स्किन डिजीज में भी ये जो टर्मरिक है ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो आयुर्वेदिक फॉर्मूला से इसे बनाया गया है। इसकी एक टेबलेट में स्टैंडर्डाइज टू 95% कर्क्यूमिनॉइड्स का आपको मिश्रण मिलेगा। तो कर्क्यूमिनॉइड्स क्या होते हैं? कर्क्यूमिनॉइड्स जो हल्दी होती है टर्मरिक, उसका सक्रिय तत्व होता है, दैट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, ताकि फ्री रेडिकल्स को सेटल करने में हेल्प करेगा। फ्री रेडिकल्स आपकी कोशिकाओं में अटैक नहीं करेंगे। इसके अंदर ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट, जो आपके बॉडी में पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब कि जो आप पोषक तत्व ले रहे हैं अपने शरीर में, वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो आपके बॉडी में, उसका फायदा आपको मिले, उसका ये ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ जो हमारी टर्मरिक टेबलेट है, ये आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और जॉइंट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो अगर आपको जॉइंट्स में पेन रहता है, जैसे कि घुटनों में दर्द रहता है, वहां पे भी आपको सपोर्ट करेगा। और अगर इसकी प्योरिटी की बात करें तो इट इज डीएनए फिंगरप्रिंटेड हर्ब, जो इंश्योर करता है इसकी 100% प्योरिटी। मतलब कि ये 100% नेचुरल है, इट इज ग्लूटेन फ्री, वीगन प्रोडक्ट है और वेजिटेरियन है। इसमें कोई भी अलग तरीके से कोई कलर या फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है। तो ये आपको प्योर एक्सट्रैक्ट मिलता है। अगर आपको सर्दी जुकाम बार बार लगा रहता है, कोल्ड आपको बार बार हो जाता है, फीवर आता है, तो कहीं ना कहीं ये निशानी है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। ऐसे समय पे आपको टर्मरिक टेबलेट डेफिनेटली लेनी चाहिए। 3 महीने आप इसको यूज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होगी। कौन इसे ले सकता है? 12 साल या 12 साल से ऊपर के तमाम व्यक्ति वेल टर्मरिक टैबलेट ले सकते। कैसे लेना है आप? तो एक टैबलेट दिन में आपको 2 बार लेनी है। आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं, आफ्टर मील्स। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात करी हमारे दो जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हमारे साथ, अभी तकरीबन 300 लोग हैं। फेसबुक लाइव में भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं।
अब आपको यहाँ पे पावर पता चला होगा कि वेल एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी प्रोडक्ट है इंटेलेक्ट एंड टर्मरिक कितनी ज्यादा पावरफुल। ये क्या है? ये सप्लीमेंट्स है। इट इज नॉट मेडिसिन, ये दवाई नहीं है। और सप्लीमेंट्स का पावर जब आप अपने बॉडी में महसूस करेंगे तो आपको खुद ही मैजिकल जो रिजल्ट्स है वो आपको पता चलेंगे। तो ये टाइम आ चुका है कि अपने बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाया जाए, ताकि आगे चल के हमें गंभीर से गंभीर बीमारियां होने के चांसेस जो होते हैं, जो आज घर घर में देखने को मिल रहा है, डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, थायराइड, न जाने कितनी सारी बीमारियां। सो ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव ऑन करें, उसके पहले मैं जानना चाहूंगी चैट बॉक्स के अंदर कि कैसे लगे आपको हमारे ये दो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। वेरी गुड, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ तृप्ति जी बता रहे हैं कि वो पिछले 1 साल से रेगुलरली ले रहे हैं। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की ओर। और सेकेंड टॉपिक वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने लिए हैं आप लोगों के। तो जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा हार्ट हेल्थ। किस तरीके से हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं, उसे हेल्दी रख सकते हैं। सो हार्ट हेल्थ में आगे बढ़े उसके पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। तो सवाल मेरा ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आप अपने हार्ट से, मतलब कि अपने दिल से, क्या सही में प्यार करते हैं? जितने भी लोग अपने हार्ट से प्यार करते हैं, यू कैन राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। ओके, मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नो बोलेगा, है ना? हर एक इंसान यहाँ पे यस बोल रहा है। दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा, अगर आप अपने हार्ट से इतना ज्यादा प्यार करते तो क्या उसकी सेफ्टी के लिए आप कोई स्टेप लेते? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, और आप सब भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, कि जिस भी चीज को या जिस भी इंसान को हम प्यार करते और हम हमेशा उसे खुश देखना चाहते, अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो हम अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहेंगे। उसे कभी कोई चोट ना लगे, उसका दिल ना दुखे, उसका हम ध्यान रखेंगे, उसका फेवरेट खाना बनाएंगे, उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं। हम देते नहीं देते? डू यू एग्री विथ मी? यस। तो अगर हम उनका ध्यान रख सकते हैं इतना ज्यादा, तो जो हार्ट जो हमारे बॉडी के अंदर है, जब हम धरती पर नहीं आए थे, उसके पहले से धड़क रहा है हमारे लिए, क्या हम उसका ध्यान नहीं रख सकते? आज की डेट जो है, अभी भी आपका दिल धड़क रहा है, बट अगर अब आप उसका इनिशिएटिव नहीं लेंगे उसका ख्याल रखने के लिए, तो हो सकता है इन फ्यूचर, भविष्य में, हमारा जो दिल है वो हमसे रूठ जाए। समझ पा रहे हैं आप मेरी भावनाओं को? और अगर हमारा दिल हमसे रूठ गया, कवलप्रीत मैम, आपको भी पता है फिर तो क्या होगा। दिल अगर रूठेगा तो अलग अलग डिजीज आएंगे, अलग अलग बीमारियां आएंगी। सीरियसनेस को समझिए आप इस टॉपिक, क्योंकि मुझे पता है आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सब हेल्थ कॉन्शियस है, अपने हेल्थ के प्रति सीरियस है। तभी आज आप अपने जीवन का, अपने पूरे दिन का 40 से 45 मिनट का आपने समय निकाला है आज नॉलेज लेने के लिए। ये लर्निंग एटीट्यूड है आपके अंदर। हार्ट हेल्थ की जो प्रॉब्लम है आज पूरे विश्व, वर्ल्ड वाइड, एक नंबर वन किलर डिजीज हम बोल सकते हैं, जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। घर घर कोलेस्ट्रॉल लोगों में बढ़ रहा है, घर घर बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, न जाने कितने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं लोगों के। और हमारा दिल कांप उठता है जब हम ऐसी कोई चीजें सुनते हैं हमारे आसपास में, या हमारे रिलेटिव में, या हमारे परिवार में अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है। और हम कदापि ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा कभी कुछ हो। सो हार्ट हेल्थ ये आपके हाथ में है, और आपको इसके लिए इनिशिएटिव लेना हो।
हार्ट हेल्थ कैसे बिगड़ती है, अगर हम उसकी बात करें तो आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स होते हैं जिस वजह से हमारी हार्ट हेल्थ हम खुद ही बिगाड़ते हैं। सबसे पहला तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड, प्रोसेस्ड फूड खाना, बाहर का खाना ज्यादा खाना, तली हुई चीजें जो होती है, फ्राइड आइटम जो होती है, फास्ट फूड, समोसा, कचौरी। यस, अगर अगर आपकी ऐसी आदत है तो प्लीज उसे आज ही क्विट कीजिए। किसी तरीके का एडिक्शन होना, जैसे कि अगर आपको एडिक्शन है, आपको पता ही है कई लोग स्मोक करते हैं, कई लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उसे आपको कंट्रोल करना होगा, उसे स्टॉप करना होगा, क्योंकि उससे आपकी हार्ट हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट। नो फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप कोई एक्टिविटी भी नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई एक्सरसाइज नहीं, योगा प्राणायाम, वॉक करने जाना, डेफिनेटली आपकी हार्ट हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए ये सारे स्टेप्स आपको लेने चाहिए। और साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहे, सो आपको अपनाना होगा एक बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट जो मोदी केयर आपके लिए लेकर के आया है। सो हार्ट हेल्थ में हमारे पास बहुत ही अमेजिंग दो सप्लीमेंट्स है। जैसे कि हमारा एक सप्लीमेंट है कार्डियो एक्टिव एंड दूसरा है गार्लिक पल्स। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में, व्हाट इज कार्डियो एक्टिव एंड व्हाट इज गार्लिक पल्स। क्या आप सब तैयार है? इफ यू आर रेडी, राइट डाउन रेडी इन द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट। सो कार्डियो एक्टिव एक बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल बहुत स्वस्थ रहे, आपका हार्ट एक्टिव रहे, वो आपके लिए इतने टाइम से धड़क रहा है, अब आप भी उसके लिए कुछ करें, तो आप एक सप्लीमेंट के रूप कार्डियो एक्टिव लेना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, कुदरती जो घटक हम कहते हैं। और वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? जैसे कि इसके अंदर अर्जुना है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ये नेचुरल है और वेल रिसर्च्ड है। ये सारे घटक जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वेल रिसर्च इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। अर्जुना क्या करेगा? ये आपके हार्ट के लिए एक टॉनिक के समान काम करेगा, बूस्ट करेगा आपके हार्ट को, ताकत देगा। क्योंकि इसके अंदर नेचुरली रिच कोएंजाइम 10 होता है जो आपके हार्ट मसल को स्ट्रेंथ देता है। तो आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी तो हार्ट भी आपका मजबूत रहेगा, वीक नहीं होगा। गूगल इसके अंदर है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल बनाए रखने में सपोर्ट करे। आज की तारीख में अगर आप अपना हार्ट का चेक करवाते हैं, आप किसी लेबोरेटरी में जाते हैं, तो आपको पता होगा, रिपोर्ट आता है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल पता चलता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसके बारे में भी आपको पता चलता है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड हो गया, एलडीएल हो गया। तो ये बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो उसे लो करने में भी हेल्प करेगा। कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे आ गया होता है, तो उसे भी नॉर्मल लाने में सपोर्ट करेगा। अश्वगंधा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है, दैट इज अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट होता है, प्राचीन काल से इसका बहुत अच्छा बेनिफिट लोग ले रहे हैं अपने हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। तो अश्वगंधा क्या करेगा? आपके स्ट्रेस को मैनेज करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो होता है आपके हार्ट पे होता है। तो कई बार लोगों को हार्ट अटैक इस वजह से भी आता है क्योंकि वो हाइपर टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो अश्वगंधा स्ट्रेस को मैनेज करेगा, एंजाइटी को मैनेज करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अनार इसके अंदर है। अनार हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करेगा, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाएगा और जो हार्ट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। गोटुकला इसके अंदर है जो हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करेगा, इस वजह से कई बार लोगों के बॉडी में आप देखेंगे हाई बीपी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी बनाएगा। उसके साथ ही साथ कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिस वजह से आपका जो ब्रेन है, ब्रेन भी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, अपना फंक्शन कर पाएगा।
सिक्स्थ जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है दैट इज संभस्मा। संभस्मा को कहा जाता है कि ये आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल बनाए रखने में सपोर्ट करता है। क्या आप सभी को पता है आपकी नॉर्मल हार्ट बीट क्या होती है? जिसको भी पता है चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। यस, आप सभी के आंसर सही है। 72, 72 बीट्स पर मिनट। कई बार लोगों के हार्ट बीट जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई बार लोगों की बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। तो संभस्मा हार्ट बीट्स को नॉर्मल बनाए रखने में हेल्प करेगा। सो ये हमारे 6 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। 12 साल से ऊपर के व्यक्ति इसे ले सकते हैं। कैसे इसे लेना है? खाना खाने से पहले, दिन में 2 बार खाना खाने से पहले आपको इसे लेना है। जैसे कि दोपहर का खाना खाने का समय हो गया, आपने खाना खाने से पहले ले लिया। रात को खाना खाने का समय हुआ, आपने उसके पहले ले लिया, एटलीस्ट 30 मिनट पहले। तो इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। सो कैसा लगा आपको कार्डियो एक्टिव? अमेजिंग। तो आपका हार्ट भी आपको थैंक यू बोलेगा, आपका दिल जो है आपको धन्यवाद कहेगा क्योंकि आपने उसकी केयर करी। इसके साथ साथ मेक श्योर कीजिए आप अपने डेली लाइफ स्टाइल में कुछ फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कीजिए, अच्छा खाना खाइए, पानी अच्छे से पीजिए। ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको हमेशा रखने चाहिए, जिस वजह से लंबे समय तक के लिए आपका जो हार्ट है वो हेल्दी बना रहेगा और एक्टिव रहेगा। ओके, ग्रेट। चलिए अब हम अपनी सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जो हमारी सेकेंड प्रोडक्ट है दैट इज वेल गार्लिक पल्स। सो गार्लिक पल्स, आप सभी को नाम तो पता ही होगा, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। और लहसुन का उपयोग आप देखेंगे हर घर में कुकिंग में किया जाता है। बट खाना बनाते वक्त लहसुन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? कोई कच्चा लहसुन खा सकता है क्या? क्या आप खा सकते हैं? हो सकता है 10 में से एक इंसान कहेगा कि वो शायद खा सकता है, बट बाकी के 9 इंसान बताएंगे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा हार्श टेस्ट होता है उसका, माउथ में से बैड स्मेल आती है। तो लहसुन को हम पकाते हैं, तेल में पका लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है लहसुन के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, जो उसके गुणधर्म होते हैं लहसुन के, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अब जब उसकी प्रॉपर्टी सारी नष्ट हो गई है तो क्या हमारे बॉडी को बेनिफिट्स मिलेंगे? द आंसर इज नो। तो गार्लिक जो है वंडर हब माना गया है। पहले के समय में हमारे बड़े बुजुर्ग लहसुन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। कच्चा लहसुन भी कई लोग तो खा लेते थे। पर आज के तारीख में इतना ज्यादा मिलावट हो गया है सब्जियों में, फलों में, अनाज में, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, जिस वजह से हमें अच्छे गुण वाला, जो अच्छे बेनिफिट्स वाले प्रोडक्ट होती है वो हम तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये गार्लिक पल्स आपको एक गुड हेल्थ का प्रॉमिस देता है। ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल फॉर्म में आपको मिलता है जिसे आप इजीली स्वेलो करके खा सकते हैं। तो गार्लिक पल्स के अगर हम बेनिफिट की बात करें तो इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, जिस वजह से अगर आपको, कई बार आप देखेंगे सीजन चेंज होती है तो लोगों को कोल्ड कफ फ्लू हो जाता है, फीवर आता रहता है, कई सारी चीजों से एलर्जी होती है, जैसे धूल की एलर्जी हो गई। वैसे तमाम लोगों को ये हेल्प करेगा इन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, वेरी लेस कैलोरी इट हैज, और बहुत ही अच्छे प्रमाण में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है। ये जो गार्लिक पल्स है सॉफ्ट जेल फॉर्म में आपको मिलेगा, ये लेने से आपके बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी और एक अच्छी ऊर्जा मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। आपके बॉडी को ये कई सारी बीमारियों के सामने फाइट करने में हेल्प करेगा। सबसे अच्छी बात बताऊं मैं गार्लिक पल्स की, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन को आपके हृदय के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, आपके हार्ट को एकदम हेल्दी बनाए रखता है, उसे एक्टिव रखता है। गार्लिक पल्स क्या करेगा, जो आपके बॉडी में जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बुरे फैट्स होते हैं, उसे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। जैसे कि एलडीएल हो गया,
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल, इसे लो करने में हेल्प करेगा। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है दैट इज एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसे बढ़ाने में हेल्प करेगा, जो आपके बॉडी के लिए अच्छा है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेटर बनाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहेगा तो आपके पूरे बॉडी में अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो होगा और आपके हृदय को भी ब्लड अच्छी तरीके से मिलेगा। आपके आर्टरीज में ये प्लेग जमा नहीं होने देगा, कहीं पे भी ब्लॉकेज क्रिएट नहीं होने देगा, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है वहां पे, जिस वजह से आगे चल के भविष्य में हार्ट अटैक आने का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। इसके अंदर आपको एलिसिन मिलता है। एलिसिन जो फ्रेश लहसुन होता है उसमें से लिया जाता है, तो एलिसिन का आपको पावर मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसके सिवा जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है ये, क्योंकि गार्लिक पल्स लेने से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी नॉर्मल रखने में ये हेल्प करता है। तो आपके ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये जो गार्लिक पल्स सॉफ्ट जेल है, इसके अंदर हमारे जो लहसुन होते हैं उसका प्योर एक्सट्रैक्ट लिया गया है। और अच्छी बात बताऊं मैं, जैसे कि कच्चा लहसुन तो हम खा नहीं सकते, और अगर पका के खाते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमको नहीं मिलते, बट ये सॉफ्ट जेल में हमें सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और इसका कोई बुरा हार्श टेस्ट भी नहीं है, कोई बैड ऑडर भी नहीं आएगी आपके माउथ से, और इस तरीके से आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे गार्लिक पल्स के। कौन इसे ले सकता है? तो जिसकी भी उम्र 12 साल या 12 साल से ऊपर है वो तमाम व्यक्ति गार्लिक पल्स ले सकते हैं। किस तरीके से लेनी है? इसकी 1 से 2 सॉफ्ट जेल आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। बिफोर मील लीजिए, खाना खाने से पहले लीजिए, और अगर आप इसके कंटिन्यूस यूज करते हैं तो आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो गई है, आपका हार्ट हेल्थ भी बहुत अच्छा हो रहा है, एलर्जीज, कोल्ड, कफ, फ्लू के सामने भी आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। इज दिस क्लियर एवरीवन यहाँ तक? आप CLR लिख सकते हैं अगर यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये अभी हमने जो बात करी है, ये हमने बात करी गार्लिक पल्स, जो मेनली हमारी हार्ट हेल्थ की प्रोडक्ट है, ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करेगी। यस। कई सारे लोग बता रहे हैं कि वो डेली यूज करते हैं, वेरी गुड, अमेजिंग। सो अब आप सभी लोगों को ये नॉलेज तो मिल गया है कि गार्लिक का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको एक बहुत अच्छे फॉर्म में मोदी केयर से आपको ये चीजें मिल रही है। आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आई है, चारों की चार प्रोडक्ट पसंद आई है, या फिर आपको 2 प्रोडक्ट लेनी है, जो भी आपको पसंद आई है आप मोदी केयर से ले सकते हैं। बहुत अच्छी रेंज है, वी हैव वेरी गुड प्रोडक्ट्स। जिसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज रहती है, यस, आप कार्डियो एक्टिव दे सकते हैं या फिर आप गार्लिक पल्स दे सकते हैं। आप दोनों ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्स है और सप्लीमेंट्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। और जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि कम से कम 3 महीना आप उसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके बॉडी को अच्छे से रिजल्ट्स मिले। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या सीखा आज। सबसे पहले हमने सीखा अबाउट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हमने एक साइंटिफिक तरीके से सीखा। फिर हमने एग्जाम्पल दिया, एप्पल का एग्जाम्पल लिया। हमने जो जंग लग जाता है लोहे में उसका एग्जाम्पल दिया। अबाउट फ्री रेडिकल्स हमने जाना।
देन हमने जाना एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, और फिर हमने बात करी हमारी एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स की। वेल इंटेलेक्ट, जो खाली पेट आपको लेनी है कैप्सूल दिन में एक बार सुबह के समय पे अर्ली मॉर्निंग। और दूसरा फिर हमने जाना वेल टर्मरिक, जिसकी एक टेबलेट में 50 टर्मरिक राइजोम्स का पावर होता है। दिन में 2 बार आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। देन हमने हार्ट हेल्थ के ऊपर बात करी, ताकि हमारी हार्ट जो है हार्ट हेल्थ वो अच्छी रहे। उसमें हमने कार्डियो एक्टिव जाना, जिसमें 6 अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल। और फिर हमने जाना अबाउट गार्लिक पल्स। तो ये जो 4 प्रोडक्ट्स आज हमने डिस्कस करी है, इसके बारे में आप और भी अच्छी तरीके से अपने नॉलेज को रिवाइज करते रहिए। सेल्फ यूज करेंगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स महसूस होंगे। और ये हर घर की रिक्वायरमेंट है, हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट। और इसी तरीके से मुझे लगता है यहाँ पर अब किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है। सो इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे हमारे सेशंस में, ऑनलाइन सेशंस, ऑफलाइन सेशंस। सो इसी उम्मीद के साथ आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एंड दिस इज श्रुति तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू कवलप्रीत मैम। थैंक यू सो वेरी मच मैम। बहुत ही सीधे और सिंपल तरीके से आपने आज इतनी ज्यादा अच्छी नॉलेज दी है ना, क्योंकि जो पर्सनली मैं भी जब आपको सुन रही थी ना, तो कुछ चीजें ऐसी थी जैसे इंटेलेक्टे हम लोगों को बताते हैं और खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं, और टर्मरिक भी लेते हैं, कार्डियो एक्टिव के बारे में बताते हैं। बट ये चारों की चारों जो चीजें हैं ना, हेल्दी हैं और ओवरऑल बॉडी को अच्छा रखने में, ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी हेल्प करती है। बट इनको जब हम एंटीऑक्सीडेंट जो वर्ड है जो उसके बारे में जैसे आज हमने जाना है, उसके साथ जब हम जोड़ देते हैं ना, तो हमको जो मुझे पर्सनली लगा कि लोगों को बताना और इजी हो जाएगा। आपने बहुत ही सीधे सिंपल तरीके से जैसे बताया ना, तो सच में मतलब आज लग रहा है कि काफी अच्छी लर्निंग हुई। और इंटेलेक्ट के बारे में जब कोई पूछता है तो ना, कई बार ये होता है कि ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करती है, आपको हार्ट को, आपको जो जो भी प्रॉब्लम्स नॉर्मल होती हैं लोगों को, इंटेलेक्टे को वरदान माना जाता है। क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था ना, तो उस टाइम ये थी नहीं, और उससे पहले ये थी, तो लोग उसको याद करते थे कि भाई इंटेलेक्टे थी ना तो बहुत फायदा था, इंटेलेक्टे थी तो लोग मतलब उसको मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो जब इंटेलेक्टे आई तो मतलब रेट के बारे में बात हुई, तो मैंने किसी के मुंह से सुना कि अब तो रेट के बारे में ना कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी बढ़िया चीज है, वरदान है ये, जो भी लोग अगर सप्लीमेंट के उसमें ले रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और मैंने भी इसको लेना शुरू किया, और बहुत सारे लोग जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी उनको दिया तो अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। बट आज जो हमें समझ में आया ना कि एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जब हमें अच्छे से पता होगा और हम लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करेंगे, तो हम और ज्यादा लोगों को अच्छे रिजल्ट्स लाने में भी हेल्प कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए सेशन बहुत ही मजेदार और नॉलेजेबल रहा। तो कल का दिन है संडे का, जिसमें आप अपनी ये नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और भी लोगों के साथ, और ऑफलाइन होके भी बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स करके ये सब चीजों के बारे में शेयर कीजिए और अपनी नॉलेज को और अच्छा बढ़ाइए। और परसों का दिन है मंडे, जिसमें हम करते हैं अपना परिवर्तन का सेशन। उसमें हमारे पास आ रहे हैं हमारे GRDD डॉक्टर शक्ति कुमार जी। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने लोगों को समझा सकते हैं इन सेशंस में लाके कि कितना बड़ा काम है। खुद तो हम अपना फायदा करते ही हैं, लेकिन अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का भी फायदा करा सकते हैं। तो परिवर्तन का सेशन मिस मत कीजिए, और जब भी ऐसे ट्रेनिंग के सेशन होते हैं अपने और ज्यादा लोगों को साथ लेके आइए। तो मिलते हैं मंडे के सेशन में। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच श्रुति मैम, बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन, सो थैंक यू वेरी मच।